70 के दशक की एक्ट्रेस जीनत अमान का बॉलीवुड करियर काफ़ी सफल रहा। वो उस समय की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती थी। जीनत ने बॉलीवुड में डेब्यू करने के से पहले मिस एशिया पैन पैसिफिक का खिताब भी जीता है। एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी और फैंस उनकी फिल्मों के दीवाने हुआ करते थे। जीनत की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सक्सेसफुल थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही कांटों से भरी थी। दो शादियां करने वाले जीनत को सच्चा प्यार नसीब ही नहीं हुआ और उनकी दोनों ही शादियां असफल साबित हुई। जीनत अमान ने हिंदी सिनेमा का ट्रेंड बदला था। जी हाँ, 1970 में फिल्म हंगामा से जीनत ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। देखते ही देखते उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा ट्रेंड बदल दिया और बिंदास एक्ट्रेस के तौर पर सिल्वर स्क्रीन पर राज करने लगी। वो उस जमाने की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस थी और उनकी ड्रेसिंग काफ़ी चर्चा में रहती थी। जीनत के वेस्टर्न अवतार और बिकनी लुक ने बॉलीवुड के एक्ट्रेस को इंस्पिरेशन दी और सलवार सूट में नजर आने वाली अभिनेत्रियों के लिए वो रोल मॉडल बन गई। अपने करियर में कई सफल फिल्म देने वाली एक्ट्रेस जीनत अमान के अफेयर के भी चर्चे खूब हुआ करते थे। जीनत अमान का दिल संजय खान पर आ गया था। फिर दोनों के रोमांस के किस्से अखबार और मैगजीन की सुर्खियां बनने लगे थे। हालांकि संजय खान पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन जीनत दीवानों की तरह संजय खान को चाहती थी। इस जोड़ी ने फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान सीक्रेट मैरिज कर ली थी। वहीं जब इनकी गुपचुप शादी की राज खुली तो हर कोई हैरान रह गया। हालांकि इनकी शादी ज़्यादा नहीं चली और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे थे। एक बार जीनत अमान किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। इसी दौरान उनके पास संजय खान का फ़ोन आया कि उन्हें फिल्म अब्दुल्ला के गाने को फिर से शूट करना है। हालांकि उस गाने की शूटिंग हो चुकी थी। जीनत अमान ने संजय खान से बात नहीं मानी और लेकिन जब वो उनसे मिलने के लिए पहुंची तो बताया जाता है कि संजय खान ने होटल का कमरा बंद करके उन्हें पीटा था। जी हाँ, मार मार कर उनका मुंह लहूलुहान कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस घटना के बाद जीनत की आंखों से खून निकलने लगा था और जबड़ा भी टूट गया था। उनके डॉक्टर भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं। एक बार तो संजय ने जीनत अमान को उनकी ऐसी लात मारी थी कि उनकी पसली तक टूट गई। एक्ट्रेस ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक ऑफ माई लाइफ में इसका खुलासा किया था। संजय के जुल्मों से तंग आकर जीनत अमान ने संजय खान से रिश्ता ख़त्म करने की ठान ली और 1969 में वो उनसे पूरी तरह से अलग हो गई। इसके बाद जीनत अमान ने एक्टर मज़हर खान से शादी की। फ़िलहाल वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है। फ़िलहाल वो फिल्मों से दूर है। संजय ने जीनत को होटल के कमरे में बुलाया जहाँ पहले से उनकी पहली वाइफ मौजूद थी। इसी बीच दोनों के बीच काफ़ी बहस होने लगी। संजय इस कदर नाराज़ हुए कि वो जीनत को बेरहमी से पीटने लगे। कमरे के बाहर चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई दी, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने की जोखिम नहीं उठाई। बताते चले कि बाद में होटल के कर्मचारियों ने खून से लथपथ जीनत को हॉस्पिटल पहुंचाया। इलाज के दौरान पता चला कि जीनत की आंख पर काफ़ी चोट लगी है और उनका जबड़ा भी टूट गया है। हादसे में कई दिनों तक जीनत का अस्पताल में इलाज चला। मज़हर से जीनत ने शादी कर ली थी, लेकिन ये भी उनकी लाइफ की बड़ी गलती साबित हुई। मज़हर ने भी उन्हें सच्चा प्यार नहीं दिया और एक्ट्रेस को दूसरी शादी में भी दर्द ही मिला। इसके बाद जीनत ने मज़हर को भी तलाक लेने की ठान ली, लेकिन उससे पहले ही मज़हर ने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। मज़हर से जीनत के 2 बेटे हैं। वहीं जीनत के बाद अपने नाम के साथ पिता का सरनेम जोड़ लिया था और वो जीनत अमान बन गई थी। जीनत की दूसरी और तीसरी शादी संजय खान से रिश्ता तोड़ने के बाद जीनत ने फिर दूसरी शादी एक्टर और प्रोड्यूसर मज़हर खान से की थी और उनके 2 बेटे भी हैं। मज़हर अब इस दुनिया में नहीं है। मज़हर के निधन के बाद जीनत अमान ने तीसरी शादी अमन खन्ना उर्फ सरफराज ज़फ़र अहसन से की। ये शादी 2012 में हुई थी। पेशे से सरफराज रियल एस्टेट कारोबारी थे। ये शादी भी काफ़ी चर्चे में रही क्योंकि उन दिनों जीनत 59 साल की थी जबकि सरफराज 33 साल के। हालांकि ये शादी भी ज़्यादा दिनों नहीं टिक पाई। जीनत ने इस शादी को तोड़ते हुए सरफराज पर रेप और धोखाधड़ी करने सहित कई आरोप लगा दिए। जीनत के एफआईआर के बाद मुंबई पुलिस ने सरफराज को गिरफ्तार भी किया और वो कई दिनों तक जेल में रहे। बता दें कि जीनत जब सफलता के चरम पर थी तब उनका नाम एक्टर देव आनंद से भी जोड़ा गया था। हालांकि वह पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, इसलिए वो कभी खुलकर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए। इसके बाद जीनत का नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान के साथ भी जोड़ा गया। बॉलीवुड की हसीन जीनत अदाकारा यानी कि जीनत अमान ने वैसे उन्हें पर्दे पर धूम मचाते देखा। यकीन नहीं होता कि उन्होंने निजी ज़िंदगी में इतना दर्द सहा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक समय जीनत और संजय खान का रिश्ता सुर्खियों में था। संजय खान के लिए कहा जाता है कि वो शॉर्ट टेम्पर थे। इसका जिक्र खुद संजय ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक ऑफ माई लाइफ में किया था। दरअसल ताज होटल में एक पार्टी के दौरान संजय खान ने जीनत की सबसे इसके सामने पिटाई कर दी। ये मार इतनी दर्दनाक थी कि उनके आंख पर एक निशान भी आ गया। बताते चले कि इन दोनों के 2 बेटे हैं, जहान और रजान, लेकिन दोनों
दोनों के झगड़े तब भी जारी थे। इसके बाद मज़हर की किडनी में इन्फेक्शन हो गया और वो बीमार रहने लगे। बीमारी के कारण रिश्ते में दूरी डाल दी गई और लेकिन तलाक के पहले ही मज़हर दुनिया को छोड़कर चल बसे। दरअसल इंडियन पैसिफिक भी रह चुकी हैं। जीनत ने अपने करियर की शुरुआत ओ.पी. रैलन की फिल्म हलचल से की थी और फिर ओ.पी. रैलन की ही फिल्म हंगामा में उन्होंने काम किया, लेकिन दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। सही मायने में उन्हें सफलता हरे राम हरे कृष्णा फिल्म से मिली, जिसमें उन्होंने देवानंद की बहन की भूमिका निभाई थी। 1978 में राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को जीनत के लिए मील का पत्थर माना जाता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन जीनत के लुक और अभिनय की खूब चर्चा हुई। डॉन, इंसाफ का तराजू और कुर्बानी से उन्होंने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लंबे समय के बाद एक बार फिर वो बड़े पर्दे पर वापसी कर रही। जीनत ने आशुतोष गवेरकार की मोस्ट अवेटेड फिल्म पानीपत में नजर आई थी। इस फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन कपूर और प्रीति सेनन भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। इसके बाद जीनत ने पाकिस्तानी एक्टर मजहर खान से शादी की, लेकिन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। मारपीट की खबरें अखबारों की सुर्खियां बटोरने लगी। इन दोनों को 2 बेटे जहान और रिजान भी हुए, लेकिन दोनों के झगड़े तब भी इतने ही थे और इसके बाद मजहर किडनी के इन्फेक्शन हो गया और वो बीमार रहने लगे। बीमारी के कारण रिश्ते में दूरी बढ़ती गई, जिसके बाद जीनत ने तलाक की अर्जी डाल दी। जीनत अमान बॉलीवुड की वो अदाकारा रही हैं जिनकी बोल्डनेस और खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं। उन्होंने फिल्मों में नजर आने वाली बेचारी, कमजोर और अबला नारी की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। वो इस बेबाकी के साथ पर्दे पर नजर आई। लोग उनके हुस्न के दीवाने हो गए। अपनी खूबसूरत के चलते जीनत ने साल 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम किया। दरअसल हम ये सारी बातें उनके पिता अमानतुल्लाह खान ने एक फिल्म लेखक थे, जिन्होंने मुगल आजम और बगीचा जैसी फिल्मों के डायलॉग लिखे हैं। जीनत तब केवल 13 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारियां के निभाते हुए बड़ी हुई जीनत अमान ने मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया, जिससे वो दूसरे स्थान पर रहीं। इसके बाद साल 1970 में जीनत ने मिस पैसिफिक एशिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ जीनत ने उस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दरअसल जीनत अमान की फिल्मी करियर मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने के बाद जीनत ने फिल्मों का रुख किया। उनकी पहली फिल्म हलचल और दूसरी फिल्म हंगामा थी, लेकिन दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। दोनों फिल्मों की असफलता के बाद जीनत ने एक्टिंग करियर खत्म करने का मन बनाया, लेकिन तभी देवानंद ने उन्हें हरे राम हरे कृष्णा फिल्म ऑफर की। जीनत ने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। यह फिल्म करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित हुई। इसी के चलते जीनत के करियर की नई शुरुआत हुई। फिर उनके बाद हाथ लगी उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। समय के साथ जीनत का करियर संभलने लगा। आखिरकार उनके हाथ में एक ऐसी फिल्म लगी जिसने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम जीनत ने गांव की लड़की का किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया। जीनत अमान का वैवाहिक जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। जहाँ संजय खान ने उनकी शादी केवल 1 साल ही चल सकी, तो इसके बाद उनकी दूसरी शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। 12 साल के अंदर ही उन्होंने दूसरे पति की भी मौत हो गई। ऐसे में जीनत का जीवन जितना लाइमलाइट से भरा रहा, उससे कहीं ज़्यादा अकेलापन उन्हें खाता रहा। फिल्मों में उनका काम को लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को लोग भूल नहीं पाते हैं। वैसे तो जीनत अमान कैसी हैं यह आपको पता चल ही गया, और उनकी कामयाबी कितनी बुलंदियों पे है ये भी आपने जान लिया। शम्मी कपूर ने भी बतौर निर्देशक पहली फिल्म बनाई, और वो भी तवायफ के इर्द गिर्द। दरअसल फिल्म को लेकर विवाद भी हुआ। वेश्यावृत्ति को नैतिकता के बिना मज़ेदार एक्टिविटी के रूप में दिखाने के चलते फिल्म विवादों में छाई रही। सालों बाद जीनत अमान ने मनोरंजन पर बात की और जज करने वालों को अपना परमानेंट साथी बताया। जीनत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मनोरंजन की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, अगर मेरे करियर में कोई स्थायी साथी रहा है तो वो है मॉरल पुलिस। भगवान क्या उनके पास इसके साथ कोई मैदान था? मनोरंजन ने उस वक्त मौजूदा परंपराओं को चुनौती दी थी। ये उस 1963 की शानदार अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा रेडूस की हिंदी वर्जन थी, और मैंने इसमें निशा का किरदार निभाया था, एक वैश्या जिसके पास गरिमा, आज़ादी और ह्यूमर की भावना है। और जीनत ने बताया था कि मनोरंजन की शूटिंग जल्दबाजी में खेलते खेलते वाली थी। ये शम्मी कपूर के बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी जिसमें संगीत निर्देशक की भूमिका में आर.जी. बर्मन और मुख्य भूमिका में संजीव कुमार थे।